क्योंकि निर्वाचन आयोग ने जानबूझ करके आधार कार्ड को इससे हटाने का कार्य किया। चूंकि निर्वाचन आयोग और भारत सरकार या कहें बीजेपी की सरकार को पता है कि भारत के हर एक नागरिक के पास आधार कार्ड है। जब आधार कार्ड से आप सब कुछ लिंक कर रहे हो तो आधार कार्ड को आप इनवैलिड क्यों कर रहे हो? दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक एवं उप सचेतक डॉक्टर आर के वर्मा जी। आपसे हम जानेंगे आज समाजवादी पार्टी की बैठक हुई है SIR को लेकर के, उस पर क्या निर्णय लिया गया है, प्रदेश में क्या पार्टी आगे करने जा रही है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बैठक हुई है SIR को लेकर के समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की अध्यक्षता में, क्या उसमें निर्णय लिया गया? देखिए, आप सबको पता होगा कि जब से बिहार में SIR की शुरुआत हुई थी तब से SIR एक विवाद का विषय बन गया था और जो उसमें तरह तरह की समस्याएं आ रही थी कि निर्वाचन आयोग ने SIR में जिन अभिलेखों की मांग करी थी वो अभिलेख गरीब कमजोर व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध करा पाना मुमकिन नहीं था। बड़ा टेढ़ी खीर है जो भ्रष्ट तंत्र है उसकी वजह से। जैसे सपोज कि किसी का जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र लेना कितना कठिन हो गया है, अब आप समझ सकते हैं। जिसका परिणाम हुआ कि बिहार से आप सब लोगों ने सुना कि 65 लाख लोगों का नाम काटा गया। आप बताओ कि हर एक चुनाव में हर वर्ष जो है मतदाता पुनरीक्षण का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। तो आप बताओ कि 65 लाख मतदाता कहां से आ गए? इसका मतलब निर्वाचन आयोग पहले से कोई जिम्मेदाराना काम नहीं करता रहा है बल्कि किसी के प्रभाव में करता रहा है। दूसरी बात, जो बिहार से बातें आई हैं कि वहां पर जो गरीब तबका रहा है, जिसके पास जो अभिलेख मांगे गए कि हमें निवास प्रमाण पत्र चाहिए, हमें जो है जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, खास तौर से 2003 के बाद वाले जन्म प्रमाण पत्र चुनाव के एकदम मौके पे कहां से, तो गरीब कमजोर आदमी का लोगों में की दुर्भावना में, प्रधान की दुर्भावना में, अधिकारियों की उदासीनता की वजह से उन लोगों का अभिलेख उनको प्राप्त नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनका नाम कटा। और ऐसे बड़ी तादाद विपक्षी पार्टी के समर्थकों की रही है, जिस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश में जब SIR शुरू हो रहा था, हम लोगों ने बिहार से सीखा है और हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम डटने वाले लोग हैं और हम डट करके SIR में जो है किसी भी गरीब कमजोर व्यक्ति का नाम ना कटने देंगे, ना हटने देंगे और ना उनके बोगस नाम जोड़ने देंगे। तो आज उस पर क्या हुआ सर? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसीलिए उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में PDF प्रहरी को तैनाती का आदेश जारी किया। अब हमारी पूरी प्रदेश कार्यकारिणी किसी न किसी विकास खंड में उसको प्रदेश कार्यालय से बाकायदा पत्र जारी होगा और वो कल या परसों से लेटेस्ट 15 तक जाकर के अपना कार्यभार संभालेंगे और उस विकास खंड में जितने भी बूथ हैं सभी बूथों की समीक्षा अपने BLA के माध्यम से करेंगे कि BLO कहाँ जा रहा है और वहाँ पर जो है मतदाता परीक्षण का कार्य कैसे चल रहा है, प्रपत्र मतदाताओं को मिल पाया कि नहीं मिल पाया, ये सब चीजों की निगरानी करने का काम करेंगे। एक साल पिछले महीने एक खबर छपी थी कि यूपी में 1 करोड़ फर्जी मतदाता है, इसे आप क्या मानते हैं? ये तो बड़ा आश्चर्य है कि आप समझ सकते हैं कि अभी तक एक बात आई थी कि मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र में आज तक निर्वाचन आयोग पर जितने सवाल उठे हैं कभी नहीं उठे थे और जो विश्वसनीयता खत्म हुई है वो इन्हीं सब चीजों का परिणाम है। कि आप सोचिए कि भारत में जनगणना कब की हुई है? 2011 के बाद से अभी तक जनगणना नहीं हुई है और जो मतदाता सूची आप हर वर्ष वो काम कराते रहते हैं। अभी आपने कोई मतदाता सूची में कोई भी कार्य किए बगैर आपने घोषणा कर दी कि 1 करोड़ फर्जी मतदाता हैं। इसका मतलब है कि आप किसी के इशारे पर काम कर रहे हो कि बिहार जैसे छोटे से स्टेट में 65 लाख
वोट काटने का आपको निर्देश जारी हुआ था कि विपक्षी पार्टी के समर्थकों के बूथों पर उनके नाम काटे जाएं, जी। तो मुझे लगता है कि ये उसी भावना से ये जो बयान दिया गया था कि 1 करोड़ जो है फर्जी मतदाता उत्तर प्रदेश में है। तो मैं तो पूछना चाहूंगा कि अगर 1 करोड़ फर्जी मतदाता है तो ये बनाया किसने? जिसने बनाया, क्या आयोग उन पर कार्रवाई करेगा? उन कर्मचारियों पर कार्रवाई करेगा? जी। उन आरोज पर कार्रवाई करेगा? जो इलेक्शन कमीशन के लिए काम कर रहे अधिकारी रहे, क्या उन पर कार्रवाई करेगा? कितने बड़े पैमाने पर आप लोगों ने करोड़ों मतदाता फर्जी बोगस बनाए। तो निश्चित रूप से आज चुनाव आयोग की कार्यशैली संदिग्ध हो गई, इसलिए हम सब लोग डट करके इसका सामना करेंगे। पीडीए प्रहरी के माध्यम से अपने बूथ पर एक एक वोट, जो विकास खंड में हमारे पीडीए प्रहरी की तैनाती हो रही है, विकास खंड के प्रत्येक बूथ पर जाएंगे, अपने बीएलए को लेकर के, और बीएलओ से भी संपर्क करेंगे कि कुल मतदाता कितने हैं, उनको प्रपत्र कितना मिला, कितना वापसी हुई, और 2003 के बाद के जो हैं उनको क्या क्या अभिलेख उनसे मांगे जा रहे हैं, उसको बनवाने में चाहे जन्म प्रमाण पत्र, चाहे निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जो भी अभिलेख निर्वाचन आयोग मांग रहा है उसे हम पूरा करने का काम करेंगे। क्योंकि निर्वाचन आयोग ने जानबूझ करके आधार कार्ड को इससे हटाने का कार्य किया। क्योंकि निर्वाचन आयोग और भारत सरकार या कहें बीजेपी की सरकार को पता है कि भारत के हर एक नागरिक के पास आधार कार्ड है। जब आधार कार्ड से आप सब कुछ लिंक कर रहे हो तो आधार कार्ड को आप इनवैलिड क्यों कर रहे हो? आधार कार्ड का नंबर होता है, एक आधार कार्ड का एक ही नंबर होता है, तो उससे आप सारा काम कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हो? उसे इनवैलिड क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि आधार कार्ड हर एक मतदाता मुहैया करा देगा। ऐसे प्रमाण पत्र मांगो जिससे उनको असुविधा हो, और जहां पर ग्राम प्रधान अगर उसके विपक्षी गुट का है तो वो नहीं बनाना चाहेगा, सेक्रेटरी नहीं बनाना चाहेगा, ब्लॉक पर नहीं बनेगा। अब आप सोचे कि अगर एक नगर पंचायत में है और जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो आप जानकारी कर लीजिए कितनी प्रक्रिया से गुजरता है और उसके बाद मिलता है। ये तरीका केवल और केवल उत्तर प्रदेश के भी गरीब कमजोर पीडीए के वोट को खत्म करने की एक साजिश है। इसीलिए हमारा पीडीए प्रहरी अब तैयार होगा, ऐसे सभी लोगों के अभिलेख भी तैयार करवाने का काम करेगा। तो दोस्तों, आपने सुना, समाजवादी पार्टी पीडीए प्रहरी के जरिए अपने एक एक वोट पर निगरानी रखेगी कि एक भी वोट इसका कट ना पाए। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।